अगर पैगंबर मोहम्मद अभी तक न आते तो इस्लाम के मुताबिक मुझे कौन सा धर्म मानना चाहिए था? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, खासकर जब तहरीफ, किताबों में बदलाव की बात आती है। आइए कुरान और इस्लाम के सिद्धांत से साफ साफ समझते हैं। इस्लाम का बुनियादी मैसेज हमेशा एक ही रहा है, एक अल्लाह की इबादत प्लस पैगंबरों पर ईमान प्लस आखिरत की तैयारी। इसे ही इस्लाम कहते हैं, मतलब अल्लाह के आगे सर झुकाना। कुरान फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। सूरह आल इमरान, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करे तो उससे कभी कबूल नहीं किया जाएगा। अब हाइपोथेटिकल सवाल, अगर मोहम्मद न आते तो क्या होता? ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद सबसे आखिरी वैध शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम की असली इंजील होती, यानी एक अल्लाह की इबादत। ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानना, न कि खुदा या बेटा। ट्रिनिटी, क्रॉस, ओरिजिनल सिन जैसे अकीदों से दूर रहना। ऐसे सच्चे ईसाई जो तौहीद पर कायम हो, इस्लाम के बहुत करीब होते। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात माननी पड़ती, बशर्ते वो असली रूप में हो, या उससे पहले इब्राहिम, दाऊद आदि पैगंबरों की शरीयत। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? उन्होंने आखिरी पैगंबर मोहम्मद को भेजा और फरमाया, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन, पैगंबरों की आखिरी मुहर हैं। सूरह अल अहज़ाब, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरह अल माइदा, मतलब अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। कुरान आखिरी किताब है जो अल्लाह ने खुद हिफाजत का वादा किया। हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह अल हिज्र। नतीजा, अगर मोहम्मद न आते तो सबसे आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीदी शरीयत माननी पड़ती। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उन्हें भेज दिया और दीन मुकम्मल कर दिया, अब कुरान और सुन्नत ही फाइनल रास्ता है। कोई बहाना नहीं बचा। अल्लाह हमें हक समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।